तुम मांगोगी? डरो मत, मैं तुम्हारी जान नहीं मांग रही, अभी नहीं। जाओ, घर जाओ। तुम्हारे घर के अंदर जहां तुम्हारी अलमारी है, उसे हटाकर वहां खोदना, तुम्हें तुम्हारी पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक भी रात नागा किया या किसी को मेरे बारे में बताया, तो वो रस्सी फिर से तुम्हारे गले में होगी। जैसे ही मोहिनी वहां से अचानक गायब हुई, रमेश कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर कांपते कदमों से वो घर की तरफ चल पड़ा। रमेश की जिंदगी अब एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली, सपना? क्या वो सपना था? अलमारी के नीचे? पागल हो गया हूं मैं। भूख और गरीबी ने दिमाग खराब कर दिया है। भूत और खजाना? लेकिन अगर सच हुआ तो देखने में क्या जाता है? रमेश ने गहरी सांस ली और दोनों हाथों से अलमारी को पकड़कर पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी की पुरानी अलमारी जमीन पर घिसटते हुए भारी आवाज में धीरे धीरे सरकने लगी। उफ, सालों से हिली नहीं है ये। फर्श तो यहां से कच्चा है। कुछ नहीं है। मुझे पता था, मैं बेवकूफ हूं जो। हाँ, ये क्या? हे भगवान, सोना, चांदी, ये सच है, ये सपना नहीं है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। रमेश, ये क्या खटर पटर मचा रखी है और अलमारी क्यों गिरा दी? ये रमेश, ये सब क्या है? देख सुनीता, देख, मेरी किस्मत खुल गई। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ जमीन के नीचे इतने जेवर, इतना पैसा, ये हमारा नहीं है रमेश। ये किसी ने छिपाया होगा। पुलिस आ गई तो? चुप, बिल्कुल चुप। कोई पुलिस नहीं आएगी। ये मेरे पुरखों का खजाना है। हाँ, मुझे सपने में दादाजी ने बताया था। तू सवाल मत कर, ये रख और जा। अभी बाजार जा, बच्चों के लिए कपड़े ला, मिठाई ला। पर रमेश, मैंने कहा जाओ। मैं भी गुप्ता के यहाँ होकर आता हूँ। अरे वाह, देखो तो जरा, आज कौन आया है? आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है क्या? बड़ा चमक रहा है आज। क्या बात है, किडनी विडनी तो नहीं बेची? जबान संभाल के गुप्ता। ये ले तेरा किराया। 3 महीने का नहीं, पूरे साल का रख ले। और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो आंखें नोच लूंगा। अरे अरे मालिक, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, चाय मंगाओ रमेश सेठ के लिए। रहने दे, तेरी चाय तेरी तरह ही कड़वी होगी। उस दिन रमेश ने महसूस किया कि पैसा सिर्फ कागज नहीं, ताकत है। जो लोग कल तक उसे कीड़ा समझते थे, आज उसके तलवे चाट रहे थे। उसे ये नशा पसंद आ रहा था, लेकिन जल्द ही सूरज ढलने वाला था। गुप्ता की दुकान से निकलकर वो घर की ओर चल पड़ा। शाम ढलने को थी। सूरज की आखिरी किरणें दूर क्षितिज में खो रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। वादे के मुताबिक आज उसे मोहिनी के पास जाना था, लेकिन उससे पहले वो कुछ देर के लिए घर गया। सुनिए, खाना लगा दिया है, आ जाइए। आज आपकी पसंद की खीर बनाई है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे जाना है। इतनी रात को? कहाँ? अभी तो आए थे। सवाल मत किया करो मुझसे। बिजनेस है, मीटिंग है, पैसे आ रहे हैं ना, बस उससे मतलब रखो। सो जाओ तुम लोग, मेरा इंतजार मत करना। रमेश तेज कदम बढ़ाता हुआ जंगल के सुनसान रास्ते से होते हुए खंडहर की ओर चल पड़ा, जहां आज उसकी पहली मुलाकात मोहिनी से होनी थी। वक्त के पाबंद हो तुम, मुझे अच्छा लगा। सब सच हो गया। गुप्ता, राशन वाला सब मेरे पैरों में थे।
तुमने तो सच में मुझे राजा बना दिया। अब बताओ आज क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी ताकत रक्त से चलती है रमेश। मुझे भूख लगी है। रक्त? रमेश को लगा था कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने साक्षात मौत को न्योता दे दिया है। अब इम्तिहान की घड़ी है। आ रही हूँ। रात भर तो शराब और तमाशा चलता है, अब पानी मांग रहे हैं। हे भगवान, रमेश आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? और ये आपकी पीठ पर खरोंच के निशान कैसे हैं? मत मारो मुझे, मत मारो। सौदा पूरा होगा। कैसा सौदा? रमेश उठिए, आप नींद में क्या बक रहे हो? दूर रह, मेरे पास मत आ। वो मुझे देख रही है। कौन देख रहा है? कोई नहीं, बस एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। सपना? रमेश, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। कहा ना कुछ नहीं है, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। लेकिन इस हालत में? मेरे रास्ते में मत आओ सुनीता, मुझे जाने दो। रमेश काम पर चला गया था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया था एक अनजाना डर। सुनीता रसोई में थी जब उसे फ्रिज से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। अरे, फ्रिज की लाइट क्यों बंद है? और ये, हाय राम, ये नींबू काले कैसे पड़ गए? कल ही तो लाई थी। और ये लाल पानी कहाँ से टपक रहा है? दूध का रंग लाल कैसे हो गया? राजू, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो? मम्मा, वो आंटी, वो गंदी आंटी। कौन आंटी बेटा? घर में तो कोई नहीं है। वो अलमारी के ऊपर बैठी थी, उनकी आंखें आग जैसी थी। वो कह रही थी तेरे पापा मेरे हैं। नहीं, ये कोई वहम नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है इस घर में। मुझे बाबा जी के पास जाना ही होगा। बैठो बेटी, मैं जानता था तुम आओगी। तुम्हारे पीछे जो साया आ रहा है उसकी बदबू मुझे यहाँ तक आ रही है। बाबा, मेरे पति वो बहुत बदल गए हैं। घर में खून मिलता है, काले नींबू मिलते हैं। मेरा बच्चा डर रहा है, बचाइए हमें। हाथ दिखाओ अपना। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे पति ने सिर्फ दौलत नहीं कमाई बेटी, उसने अपनी रूह का सौदा किया है, एक पिशाचिनी से। पिशाचनी? हाँ, पिशाचिनी, मोहिनी। वो रूप बदलती है, वो इंसान को लालच देकर फंसाती है और फिर धीरे धीरे उसे जानवर बना देती है। और जब इंसानियत पूरी तरह मर जाती है तो वो शरीर को खा जाती है। तो क्या रमेश अब नहीं बचेंगे? कोई तो उपाय होगा बाबा। उसका वक्त करीब है, अमावस की रात को वो उसे ले जाएगी, लेकिन तुम उसे बचा सकती हो क्योंकि तुम उसकी अर्धांगिनी हो। तुम्हारा सतीत्व और ये रक्षा सूत्र ही उसे रोक सकता है। ये धागा लो, इसे रमेश की कलाई पर बांध देना और याद रखना, जैसे ही ये धागा बंधेगा उस पिशाचनी का असर टूटने लगेगा, लेकिन वो हमला करेगी। तुम्हें डरना नहीं है। सुनीता, खाना कहाँ है? आज फिर देर कर दी। रमेश, पहले यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे बकवास नहीं सुननी, हट सामने से। नहीं, आज आप मेरी सुनेंगे। देखिए अपनी हालत, आप बीमार हैं। ये लीजिए, मैंने मंदिर से प्रसाद और ये धागा लाई हूँ। दूर हटा इसे, मुझे नहीं चाहिए तेरा धागा वागा, फेंक इसे। नहीं, आपको ये पहनना ही होगा। बच्चों की कसम रमेश। मैंने कहा ना दूर रह। जला दिया तूने, मुझे जला दिया। इसे हटा दे मूर्ख औरत, वरना मैं तुझे और तेरे बच्चों को चबा जाऊंगी। मैं नहीं डरती तुमसे मोहिनी। जय बजरंगबली। रमेश, आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए। सुनीता,
नानी, बहुत जलन हो रही है। सुनीता ने जैसे ही रमेश का चेहरा अपनी गोद में लिया, उसकी चीख निकल गई। धागा बनते ही मोहिनी का माया जाल टूट रहा था। हे भगवान, आपका चेहरा, आपकी त्वचा, ये काली क्यों पड़ रही है? ये तो सड़ रही है। मेरी उंगलियां गिर रही हैं। बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। रमेश का शरीर जिंदा रहते हुए ही गलना शुरू हो गया था और तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आने लगी। दरवाजा खोल रमेश, मेरा शिकार अंदर है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रमेश बाहर आ, तू मेरा है, तेरे शरीर का एक एक कतरा मेरा है। सुनीता, खोल दे, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी खाल जल रही है। देखो मेरा हाथ, उंगलियां गल रही हैं। इसमें कीड़े चल रहे हैं। रमेश का वो आलीशान घर अब एक बूचड़ खाना बन चुका था। उसके शरीर से टपकते काले खून ने जमीन को गंदा कर दिया था और बाहर उसकी मालकिन अपने बकाए का इंतजार कर रही थी। आवाज बंद हो गई। क्या वो चली गई? बेटा रमेश, दरवाजा खोल बेटा। देख, तेरी माँ आई है। तुझे दर्द हो रहा है ना मेरे बच्चे? मैं दवाई लाई हूँ। माँ? सुनीता, माँ आई है। माँ मुझे बचा लेगी। दरवाजा खोल। नहीं रमेश, होश में आइए। माँ को गुजरे 10 साल हो गए हैं। ये वो चुड़ैल है, ये उसका माया जाल है। अरे पहचान लिया। समझदार बीवी है तुम्हारी रमेश। लेकिन कब तक पाएगी उसे? उसकी नाक गिर चुकी है, कान गल रहे हैं। 10 मिनट और फिर वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। मुझे बाबा जी को फोन करना होगा। सुनीता, घर